ये फाइल ले जाया जा रहा है, ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये फाइल ले जाई जा रही है यहाँ से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में प्रशांत किशोर ने आईपैक एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया, शुरुआत की, एक कंपनी बनाई जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सहायता करेगी, उन्हें इलेक्शन जितवाने में, एनालिसिस करेगी, जनता को समझेगी, पार्टी को समझेगी और क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या बताएगी। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब क्योंकि प्रशांत किशोर ने बाद में चलकर अपनी पार्टी खुद लॉन्च कर दी, तो वो इस कंपनी से, इस संस्था से दूर हो गए। प्रतीक जैन नामक एक युवक हैं जो कि इस संस्था को अब चला रहे हैं, यानी इस कंपनी को अब चला रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में ईडी ने बहुत पहले एक कार्रवाई की थी, क्राइम सीबीआई की भी एक कार्रवाई थी कि जो कोयला है उसके खनन में कोई गड़बड़ी हुई थी और उसके पैसे को, मतलब जो काला धन था, उसको आईपैक की तरफ मोड़ा गया, यानी आईपैक को दिया गया। और आईपैक ने उस पैसे से तृणमूल कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन में और उनको जितवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इसी की जानकारी लेने के लिए जब ईडी प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर पहुंची तो ममता बनर्जी गुस्से से लाल पीली हो गई। ये फाइल ले जाया जा रहा है, ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये फाइल ले जाई जा रही है यहाँ से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है। और ये अब जरूर ऐसा कुछ था जिसको छुपाना था, इसलिए पहुंच गई और फिर वही फाइलें उठाकर ले गई। आप देख सकते हैं फाइल्स को, उसी दस्तावेज को जो महत्वपूर्ण थे उसको जबरन उठाकर ले गई। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में कानून क्या है, हमारे देश में कानून किस पर लागू होता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई एक महिला ईडी के अफसरों के सामने जाकर वो महत्वपूर्ण फाइल, वो दस्तावेज उठाकर ले जाती है। और ये सब होता है कैमरे के सामने, न्यूज एजेंसीज के सामने। हंसना आता है ऐसी कानून व्यवस्था देखकर। और एक औरत जो इतना गलत काम कर रही है वो सबके सामने कर रही है, दिखाकर कर रही है और उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए कि हम किस देश में पहुंच रहे हैं और क्या होने वाला होगा। जो महिला इस तरह का कृत्य कर सकती है, आप सोचिए कि बंगाल में और क्या क्या चीजें ऐसी हो रही होंगी। अगर एक तुम सज्जन मुख्यमंत्री हो तो तुमको क्या जरूरत था ईडी के छापे के बीच में पहुंच जाने की। अगर तुम ईमानदार हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो ईडी कोई भी फाइल उठाए क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दस्तावेज लेकर जाए क्या फर्क पड़ता है। अब आईपैक कंपनी के ऑफिस में अगर ईडी छापा मार रही है तो वहां पर आपको भाग के आने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। अब ये सब देखकर तो यही लगता है कि बंगाल में अलग कानून चलेगा और पूरे भारत में अलग कानून चलेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, हनुमान जी की तरह, कि हनुमान जी कई बार अपनी शक्तियां भूल जाते थे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, आप सेंटर में हैं, केंद्र में हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, आप गृह मंत्री हैं। अब भी आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। जय श्री राम।